Positive parenting truly works. No more yelling, more connections. Hi everyone, this is Nikita and welcome back to my channel Mom to Inspire. पेरेंटिंग इजंट इट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कनेक्शन। दिन भर में कितने सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां हम बच्चों को डांट देते हैं, उन पे चिल्ला देते हैं, जोर से शाउट कर देते हैं और फिर हम खुद पूरा दिन गिल्ट में रहते हैं कि आज हमने कैसा बिहेव किया। राइट? आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो पल पल ऐसा होता है, हर दिन ऐसा होता है। सो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी पेरेंटिंग अप्रोच दैट डजंट फोकस ऑन कंट्रोल बट ऑन अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन एंड रिपेयर। और मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स आपको देके बताऊंगी जो डे टू डे चैलेंजेस में फेस करती हूँ और फिर उनसे कैसे डील करती हूँ, एक कैसे पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ मैं अब बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। सो दिस गोइंग टू बी फील रियल एंड रिलेटेबल। और इस वीडियो के बाद मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप में आज से एक बिग चेंज आने वाला है, आपकी पेरेंटिंग को एक अलग शेप देने वाला है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना एंड ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को शेयर करना। एक एक करके चैलेंजेस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले, व्हाई येलिंग डजंट वर्क। क्या आपको लगता है कि शाउट करने से, बच्चे पे चिल्लाने से वो आपका कहना मान जाएगा? क्या आपका कहना सुन लेगा और जो कोई एक्टिविटी वो कर रहा है वो स्टॉप कर देगा? हाँ, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो चीज स्टॉप हो जाएगी, वो कहना सुन लेगा, बट इट्स नॉट लर्निंग, इट्स फियर। वो डर के सुन लेगा। राइट? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे विवान को सोफे पे जंप करना बहुत पसंद है, तो वो एक दिन वो सोफे पे जंप कर रहा था। उसको लगता है सोफा मतलब टेम्पल है, और मैंने उसको एक बार पोलाइटली बोला कि विवान, डोंट जंप ऑन सोफा, सोफा इजंट इट अ सेफ प्लेस, आप गिर जाओगे। उसने नहीं सुना। मैंने दूसरी बार बहुत अच्छे से बोला, उसने नहीं सुना। मैंने थर्ड टाइम उसको अच्छे से बोला, उसने नहीं सुना। फोर्थ टाइम मैंने जोर से उस पर चिल्लाया और विद इन अ सेकेंड विवान नीचे, वो एक्टिविटी वहीं स्टॉप हो गई। बट डू यू थिंक इज इट अ राइट अप्रोच? इससे उसको क्या मैसेज गया कि व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग ममा बिकम्स स्कैरी। इंस्टेड मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मैं विवान के पास जाऊं और उससे बोलूं कि आई नो यू आर एक्साइटेड एंड यू लव जंपिंग, बट जंपिंग ऑन सोफा इजंट इट सेफ एज आई टोल्ड यू, सो कम लेट्स जंप ऑन द फ्लोर। तो मैं उसके लिए गद्दा बिछाऊंगी, पिलोज बिछाऊंगी बड़े बड़े, या ब्लैंकेट लगा दूंगी। तो इससे क्या हुआ? दिस वे द बाउंड्री स्टेज एंड सो डज माई कनेक्शन विद विवान। सेकेंड, रिपेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। हम पेरेंट्स हैं, उसके पहले हम ह्यूमन हैं, हम भी मिस्टेक्स करते हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बट वॉट मैटर्स इज हाउ वी रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिनों की बात है, नाइट में माही विवान बहुत मस्ती कर रहे थे। नाइट में जनरली हम लोग 9-9:30 हम लोग सो जाते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में सभी जल्दी उठते हैं, 5-5:30 सब लोग उठ जाते हैं, और फिर मॉर्निंग का हेक्टिक रूटीन होता है मेरा। माही विवान दोनों को रेडी करना है, लंच बॉक्स रखना है, दोनों को ड्रॉप करने जाना है स्कूल, और दिन भर उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती हैं, तो मैं रेस्ट नहीं ले पाती हूँ। 9-9:30 मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है और मुझे सोना ही सोना होता है। बट उस दिन क्या हुआ, माही विवान ने दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो नाइट में थोड़ा उनको लेट नींद आई, और मेरी बैटरी तो बिल्कुल लो थी, मुझे तो नींद आ रही थी। और आप टायर्ड हो जाते हो तो आप वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और माही विवान अपने टेंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली विवान ने। तो मैंने बहुत जोर से उसको शाउट किया। उसने वहीं पे टेंट्रम्स थ्रो करना बंद किया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद मैंने जाके उसको सॉरी बोल दिया। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, गुड नाइट, सब सोने चले जाएंगे। इज इट द राइट अप्रोच? मैंने सॉरी कहकर वहीं कन्वर्सेशन को स्टॉप कर दिया, मैंने रिपेयर नहीं किया उसे। राइट? इससे क्या मैसेज गया विवान को कि ओके, वी ऑफन मेक मिस्टेक्स, से सॉरी एंड डन।
सॉरी कह दो, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, डन, राइट? नो, इंस्टेड मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? फिर मैंने क्या किया एक्चुअली, थोड़ा उसको टाइम दिया, टेंट्रम्स वो थ्रो करता रहा, उसके बाद मैं उसके पास गई एंड आई सेड, आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चा, but I am very tired and I want to sleep. If you don't repair, then it becomes a lifetime memory. Number third, children don't listen to your words. They mirror energy. बच्चे बहुत जल्दी देख कर सीखते हैं कोई भी चीज। आप कितने ही उनको बोल लो, कह कर समझा लो, वो नहीं सुनेंगे ना समझेंगे। इसलिए उनको वही दिखाओ जो आपको उनको सिखाना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारा घर दिन भर फैला होता है, बिकॉज मैं लिमिटेड स्क्रीन टाइम देती हूँ अपने बच्चों को, तो दिन भर उनको एंगेज भी रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ टॉय से खेलते रहते हैं, तो दिन भर बिखरा हुआ होता है। देखो पीछे आप डॉल भी पड़ी हुई है वैसी की वैसी। तो मैं दिन भर में उनसे कम से कम 10 बार बोलती हूँ कि अब टॉयज उठा के रख दो, अब टॉय खेलना हो गया तो टॉयज उठा के रख दो। मैंने 1 टाइम बोला, 2 टाइम बोला, शायद 10 टाइम्स अच्छे से बोलती हूँ, और 11th टाइम मैं उन पे जोर से शाउट करती हूँ। और जैसे ही शाउट करती हूँ, हाँ ओके कम, आई विल गिव यू, और मैं जैसे ही शाउट करती हूँ, सडनली दे रिएक्ट। व्हाई? बिकॉज चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड मोर टू एनर्जी देन योर वर्ड्स। सो ऐसे में व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए हमें? तो मैंने क्या किया, फिर मैं उनके पास गई, गेट टू देयर आई लेवल, टच देम जेंटली ऑन देयर शोल्डर एंड से कि सी आई नीड यू टू क्लीन अप एवरीथिंग नाउ, लेट्स डू इट टुगेदर फॉर 5 मिनट्स। सो ऐसे करते करते उन्होंने मेरे साथ टॉयज को वापस बैग में डाला। सो दे नीड कनेक्शन बिफोर करेक्शन। पॉइंट नंबर 4, फीलिंग्स फर्स्ट, behavior second. Another golden insight. See, kids don't throw tantrums for fun. They overwhelm. फॉर एग्जाम्पल, विवान जब भी गुस्से में होता है ना, वो टॉयज या जो भी उसके हाथ में आता है ना, घर के पिलोज, सोफा कवर सब फेंकना स्टार्ट कर देता है आउट ऑफ एंगर। बट मैं अगर उसको चिल्लाकर उसके इमोशंस को वहीं पर शट डाउन कर दूंगी, तो इट इज नॉट अ राइट अप्रोच। इंस्टेड मैं उसके पास जाऊंगी और बोलूंगी कि सी, आई नो यू आर एंग्री एंड इट्स ओके टू बी एंग्री, बट वी डोंट थ्रो थिंग्स, जस्ट कम टू मी, टेक अ डीप ब्रेथ टुगेदर। लाइक दिस मैं उसको काम डाउन करूंगी, राइट? तो इससे क्या हुआ ना कि हमने उसके इमोशंस को सडनली शट डाउन नहीं किया, यहां पर हमने वी एक्नॉलेज द फीलिंग and teaches the better behavior. I hope you got the point. Fifth, build a safe emotional space for your child. Discipline का मतलब क्या होता है? Discipline is not about punishment. Parents क्या करते हैं ना, ज्यादातर पेरेंट्स को मैंने देखा है, उनके लिए डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट दे दो। कुछ भी करे बच्चा, उसको पनिश करो। अगर बच्चे ने टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है बार बार, अगर बच्चा शाउट कर रहा है बार बार, या बच्चे ने कुछ भी गलती की, ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बाथरूम में बंद कर देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट टीचिंग। योर चाइल्ड शुड फील आई कैन मेस अप एंड स्टिल बी लव्ड, आई कैन क्राई एंड नॉट टू बी अशेम्ड। क्रिएट दैट स्पेस। जैसे घर है, घर बच्चों का एक सेफ प्लेस है, वहां वो सेफ फील करते हैं, इसलिए वहां पे टेंट्रम ज्यादा थ्रो करते हैं, एंग्री होते हैं, घर आके ही बच्चे अपना गुस्सा दिखाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, बिकॉज उनके लिए वो सेफ स्पेस है। सो एनकरेज देम एंड टेल देम, सी दिस इज योर सेफ स्पेस, whatever you want to tell, you can tell me, I'm here for you whenever you are ready. So in this way they will learn to regulate emotions, not suppress them. And the last one is connect before correct. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे विवान डेली होमवर्क करता है, वो उसके रूटीन में है, राइट? बट किसी दिन वो लेजी फील कर रहा है या उसका मन नहीं कर रहा है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा होमवर्क करने के पहले,
कि मुझे नहीं करना आज होमवर्क, मुझे नहीं करना है आज, तो हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली जंप कर जाऊंगी टू से व्हाई आर यू ऑलवेज सो लेजी। मैं उसको कुछ ना कुछ लेबल देने लग जाऊंगी, राइट, कि यार आपका तो हमेशा का ही है, आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो, टाइम होता है और आप नो 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 करने लगते हो टू होमवर्क। बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए, मुझे विवान के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि इज एनीथिंग बॉदरिंग यू, व्हाट हैपेंड टुडे, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट फर्स्ट। ऐसी अगर आप अप्रोच करोगे तो दे विल फील सीन एंड दे विल लिसन टू यू। मैं सारे पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूंगी, पेरेंटिंग इज हार्ड, every day it brings new challenge, but yelling, punishing, shout, shaming, these don't bring long term change, they only damage trust. Instead आप choose करोगे to be connected, choose to repair, choose to be that safe place, safe space for your child, so that they can come back to you even on their worst days. You don't have to be a perfect parent. You just have to be present one. See you in the next video.